आप लोगों ने 2020 के जो टॉपर था उसके बारे में पढ़ा। चिराग नाम का स्टूडेंट जो IIT एडवांस में एक रैंक लाया 392 में करीबन 352 मार्क्स पाया एडवांस। और उन्होंने ऑलरेडी MIT में एडमिशन ले चुका था। कल मैंने पढ़ा मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US में वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। तो 10 IIT में एडमिशन ही ले रहा है इस बार। और ऑलरेडी वो एस्ट्रोनॉट फिजिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुका था। तो अभी बाल विकास शक्ति कक्ष करके एक अवार्ड होता है, वो भी प्राइम मिनिस्टर से पाया। एक बच्चे के अंदर इतनी क्वालिटी, आप सोचो। बेसिकली राजस्थान का रहने वाला है लेकिन पुणे में रहता है। जब 2 ईयर का था तभी से, सुना होगा आपने। देखिए बच्चे एक हाँ, मैं ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि सर दैट वन इज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन मैं एक बात आपसे बड़ा सिंपल भाषा में कहूंगा कि देखो, हाँ कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो तो एक बात है, एग्री करता हूँ मैं इस बात। लेकिन एक डेडिकेशन, हार्ड वर्क और पंक्चुअलिटी और पैशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब किसी भी इंसान के अंदर में, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसान, नॉट फॉर स्टूडेंट, एनीबॉडी, चाहे एनी एज ग्रुप का हो, अगर डेडिकेशन होगा, सीखने की इच्छा होगी, सो डेफिनेटली वो अच्छा करेगा लाइफ। याद रखिए। तो मैं आपसे हमेशा एक ही बात कहूंगा, आप सभी लोग बहुत स्पेशल हो, ठीक है ना? और यू ऑल आर द इंडिविजुअल, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। गेटिंग माय पॉइंट? सभी लोग एक इंडिविजुअल फैमिली के रिप्रेजेंटेटर हो। तो जस्ट कुछ ऐसा करो लाइफ में कि द होल फैमिली, द होल रिलेटिव्स मेक देम प्राउड ऑन यू, ठीक है ना? खूब मेहनत करो, खूब अपने बारे में सोचो और कितना और अच्छा लाइफ कर सकते हैं। बिकॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर यू पीपल टू get the good college, ठीक है ना? Get good marks in the competitive exam in good college. मैं आपसे फिर से बताऊंगा बच्चे, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द व्हाटएवर द फील्ड, चाहे वो बैंकर फील्ड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर फील्ड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड हो, हर फील्ड में अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छा मेडिकल कॉलेज का बच्चा जाके एक्सप्लोर करता है, ठीक है? बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। इफ समबडी वांट्स टू बिकम ए साइंटिस्ट, चाहे इसरो में जाना है या भाभा में जाना है, चाहे ऐसे किसी भी किसी में R&D डिपार्टमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, फॉर दैट यू हैव टू डू द बीटेक फर्स्ट ऑफ। आप ग्रेजुएशन करिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करिए एंड देन यू गो फॉर, ठीक है? कहोगे यार ये तो सब बोलते हैं, आप भी वही बोल रहे हो। बच्चे नहीं, कुछ अलग है। और अलग ये है कि भैया जितना बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा उतनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। एक बात याद रखिए, ठीक है ना? और अच्छा कॉलेज और खराब कॉलेज कौन पाता है? स्टूडेंट की मेहनत पे डिपेंड करता है। टीचर तो सबको गाइडलाइन करते हैं, सबको वर्कआउट करते हैं, बट टीचर के टैलेंट, मतलब टीचर के पे क्या क्या है उसको एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट मतलब समझते हैं, निकालना। कितना आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज योर क्वालिटी। समझ में आया कि? तो उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो, मेहनत करो, डेडिकेटेड रहो, पैशनेटेड रहो, ठीक है ना? और एक ही बात याद रखना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चे, जिंदगी में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता। माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टीचर भी होते हैं, मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन मैं पहले भी माँ बाप को बोलता हूँ, बिकॉज वो बेचारे बचपन से हमें गाइडलाइन करते हैं, हमेशा हमारे हर परिस्थितियों में हमारा सपोर्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा करो कि मेक देम प्राउड, उनको बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो आप, ठीक है ना? बस इसी अच्छी सोच के साथ स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना? आज बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले के, ठीक है ना? उसके बाद नहीं यार बच्चे, मैं मोटिवेट एंड ऑल दैट करना, ये देखो एक बात बताऊं बच्चे, सब मोटिवेट करते हैं, मैं बहुत ज्यादा इस चीजों में बिलीव नहीं रखता हूँ। मैं कहता हूँ ना कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। बट एक ही बात हमेशा याद रखना, अपने माँ बाप, बच्चे मेरी मम्मा नहीं है,
मैं आपको बता दूं, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास, सो सी इज डेड सम बिकॉज द कुछ हेल्थ इशू था, ठीक है ना, उनके स्टमक में प्रॉब्लम था। पापा हैं तो मम्मा की हमेशा सोच रहती कि अच्छा पढ़े, अच्छा करे लाइफ में। हम लोगों का पढ़ाई उतना अच्छा नहीं हो पाया। 10th तो मेरी खराब हो गई ड्यू टू दिसंबर टू 2 दिसंबर को उनकी डेथ हुई, और आपको पता है मार्च में एग्जाम होता है बच्चे का। तो 13-14 साल के बच्चे का जब इसकी मॉम की डेथ हो जाए, वो कैसे कैसे मतलब कहते हैं ना, कैसे ओवरकम करता है वो प्रॉब्लम। मैंने किया और धीरे धीरे वर्कआउट किया। तो ये सब जिंदगी है। मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। और बस हमेशा याद रखना, मेक देम प्राउड। पेरेंट्स के बारे में सोचो, बहुत मोटिवेशन मिलता है, खुद से मोटिवेशन बहुत मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी अच्छी चीजें आज मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है। एंड देन कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी, लाइक दैट, ठीक है ना। देखिए एक बड़ा छोटी सी और इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ आपसे। तो कुछ बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता था कि जैसे दो रे दे रखा है, ठीक है ना, टू रेज दे रखा है, तो अगर इनके बीच ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, कौन बताएगा मुझे। और ये एंगल क्या होगा। आई एम जस्ट, डोंट बी लाफ, ठीक है ना, हंसिएगा मत, बट मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे, मैंने देखा, आई हैव सीन द सो मेनी स्टूडेंट हैविंग प्रॉब्लम इन दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू बेसिक थिंग। अगर ये 30 है तो ये और ये क्या होगा, कौन बताए। ऑफ कोर्स 30 होगा, ऑफ कोर्स 30 होगा। ऐसा नहीं कि ये, आपको जनरली बच्चों को क्या लगता है कि सर ये तो थोड़ा सा इनके बीच में गैपिंग कम है, इसके गैपिंग ज्यादा है तो एंगल बढ़ जाएगा। नहीं सर, दो रे के बीच में एंगुलर जो है वो एक ही चीज है, ठीक है ना, वही एंगल 30 ही होगा, ठीक है ना। तो फुली अभी ये बात आपको समझ में आ गया हो। तो जो बच्चों को डाउट है वो मैं उसको बता दिया कि ये चीज होती है। क्लियर हो गया ना सबको, ठीक है ना। अब हम जो एंगल की बात करते हैं बच्चे, अब हम एंगल की बात करते हैं, वो जब हम नोटेशन लेती हैं, मतलब समझ रहे हो, कन्वेंशन आप पढ़ते हैं, फिजिक्स में बहुत पढ़ते होंगे कि फ्रीली फॉल बॉडी है, जी नीचे आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, अगेंस्ट में नेगेटिव लेंगे, ऐसा कुछ आपने बहुत डिस्कशन किया होगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी, मतलब समझ रहे हो, वेलोसिटी पॉजिटिव, रिटार्डेशन वेलोसिटी नेगेटिव, लाइक दैट। उसी तरह से यहाँ पे भी एंगल में भी कन्वेंशन होता है। और कन्वेंशन क्या होता है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, आपने दोनों नाम सुना होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में आप चलोगे, तो उस एंगल को आप क्या ले रहे हो, पॉजिटिव लेते हो। क्या लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। एक कन्वेंशन चलता आ रहा है, पॉजिटिव एंगल कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज आएंगे तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं आपसे बच्चों, देखो ध्यान से, अगर ये यहाँ गए तो ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, पॉजिटिव 90 डिग्री हुआ क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो। फिर अगर ये यहाँ से आप यहाँ जाते हो तो क्या करते हो, आप 180 डिग्री कहते हो, ठीक है ना। ऐसे 270, 360 ऐसे जाते हो, मूव करते जाते हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे। अगर यही चीज आप ऐसे आते तो क्या बोलते, -90, और ये यही चीज यहाँ से आते तो -180। समझ रहे हो ना। तो आप कन्वेंशन बस ये है कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, नथिंग, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे ना कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ और कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वो देखिए क्या है, ठीक है ना। ये चीज आप समझ जाओगे तो कोई भी बड़े से बड़े एंगल, क्योंकि भाई बच्चों आप देखो ना 11th में तो ऐसा है नहीं कि साइन 90 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कशन करते थे, लेकिन यहाँ पे तो 1 लाख, 2 लाख, 1020, 1080 कोई भी एंगल हो सकता है। तो उसकी जो मैं कैसे वैल्यूज उसको फाइंड आउट करते हैं, वो चीज हमें सीखना है, ठीक है ना। ठीक है ना, आराम आराम से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है। और समझते हुए देखो, ये जो फर्स्ट, ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम वन लेंगे। वन क्या लेंगे, वन एक पॉइंट है, नोटेशन है,
वो ये कोई नहीं है कि मैथमेटिकल है, ये मेरा पर्सनल नोटेशन। ये पॉजिटिव मतलब ये हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव और वर्टिकल पॉजिटिव, इसको दो नाम लेंगे, ठीक है ना। और इसका नाम क्या दे दिया गया, 3, और इसका नाम क्या दे दिया गया, 4, ठीक है ना। ये मेरा खुद का है, ये कहीं ऐसा नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, मैथमेटिक्स कहता है, नहीं। अगर एक बात बताओ बच्चों, मेरा इंटरेस्ट अब किस में है? मेरा इंटरेस्ट है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब सॉरी ये पॉजिटिव एक्सिस में। मैं यहां से अगर मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा तो क्या हुआ, 0 डिग्री। अगर मैं यहां से यहां गया फिर यहां आया तो मैं कितना चक्कर घूमा, एक चक्कर घूमा। मैंने एक चक्कर 1 रोटेशन किया कि नहीं, और 1 रोटेशन किया तो कितना मैंने एंगल लिया, बताइए, कौन बताए, 2 पाई या 360। गलत बोला क्या, समझ में आया ना, ये 2 पाई। फिर मैं यहां से फिर से यही चीज मैं यहां से गया, पहले मैं यहां से यहां गया, फिर मैं यहां से फिर से 1-2 चक्कर गया, ठीक है ना। पहले मैं यहां से स्टार्ट किया था, फिर मैं यहां गया, और फिर मैं यहां से फिर यहां गया, तो ये क्या हुआ, 4 पाई। ये बात समझ में आया कि नहीं, एक चक्कर में 2 पाई और दूसरे चक्कर में क्या हुआ, 4 पाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बीच बीच में आपको रिप्लाई भी करना पड़ेगा आज। ये बात समझ में आया कि नहीं? एक चक्कर में 2 पाई, 2 पाई मतलब 360, 360 कल आपको सिखाया था, पाई की वैल्यू 180 होती है। और एक चक्कर गया, देखो यहाँ वन रोटेशन किया, एक रोटेशन में क्या हुआ, 2 पाई, और एक रोटेशन, फिर 2 रोटेशन, 4 पाई। फिर यहां से अगर एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, तब क्या हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा? बताओ बताओ, तीसरे रोटेशन में कौन कितना एंगल मिलेगा, बताइए। इतना टाइम लेंगे आप बताने में? 6 पाई, एग्जैक्टली 6 पाई, ठीक है ना। और उसके बाद 8 पाई, लाइक दैट। तो यहां पे मैं अगर मैं बात करूं एंगल करस्पॉन्डिंग, देखो बहुत आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये डाउट ना रहे दो बार। एक बार समझ में आ गया तो फिजिक्स मैथ्स में तो खुश रहोगी, फिजिक्स में भी खुश रहोगी, ठीक है ना, केमिस्ट्री में भी खुश रहोगे, रोटेशन वोटेशन जहां भी पढ़ोगे फिजिक्स वगैरह में, वहां पे जरूरत होगी। एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1, अब 1 मत पूछिएगा कौन है, 1 मेरा रोटेशन विल बी, क्या होगा, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब इवन नंबर। और इधर भी तो जाएगा बच्चों, ये भी याद रखिएगा, भूलिएगा मत भाई। ये एक चक्कर यहाँ आप यहाँ से अभी तो ऐसे गए थे, अब ऐसे आप जाओ, ऐसे जाओ तो क्या होगा, -2 पाई, -4 पाई, लाइक दैट। तो ये क्या हो जाएगा, -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई। ये बात समझ में आया कि नहीं? क्लॉकवाइज गए तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव। लेकिन जब पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब आप समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल के पॉजिटिव साइन पे क्या होगा, जब अगर पॉइंट 1 था वहां पे इवन ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई होगा। बात बराबर है कि नहीं, बात बराबर है कि नहीं, बताइए, बात बराबर है कि नहीं, ये बात समझ में आपको आई कि नहीं? हाँ या ना तो जवाब दीजिए, थोड़ा सा आपको रिप्लाई करना पड़ेगा इस बार बच्चे, ठीक है ना। अगर आप कहूंगा हाँ रिप्लाई करना है, समझ में आया, तो आप रेज हैंड से भी काम चला सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं इसको इन जनरल क्या लिख दूंगा, 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल इन जनरल क्या हो जाएगा, 2n पाई, 2n पाई। n क्या है, इंटीजर, n क्या है आपको, इंटीजर, समझ में आया कि नहीं? n 0 रख दो तो 0, n 1 रख दो तो 2 पाई, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 5 6 -1, -1 -2 -2। तो समझ में आया कि ना, 1 के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो रोटेशन पे नाम करेगा, ठीक है ना। इनिशियल आर्म नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बात थमान, अभी 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे भी बात करना है। इनिशियल आर्म जो बात कर रहे हो वैभव, वहां पे हमने अभी पहले पॉजिटिव पे लिया है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव 1 पे लिया है, 2 पे भी पढ़ेंगे, 3 पे भी पढ़ेंगे, 4 पे भी पढ़ेंगे, परेशान मत हो बच्चे, ठीक है ना। 1 के करस्पॉन्डिंग, और यहां से गए यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो मतलब क्या हो रहा है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, लाइक दैट।
आप समझ में आया वैभव? ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव आर्म ही लेंगे, ठीक है ना, ये चीज हो, अभी आगे भी पढ़ो। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये स्लाइड सभी को समझ में आया? सो शैल वी मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना में आंसर करिए मुझे। ठीक है, बात समझ में आ गया? आगे ठीक है ना, आराम से समझिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, मैंने पहले भी बोला था, जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हो और भूल जाओगे। ठीक है, ये अभी 1 पर डिस्कशन हो रहा था, अब आगे बढ़ते हैं। सबका अलग अलग डायग्राम बना देते हैं, समझने में आसानी रहेगी। अब हमको स्टडी करना है 3 पॉइंट पे, मतलब नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे। तो यहां से यहां आने में कितना एंगल आप कवर कर रहे हो, कौन बताएगा मेरे अलावा? कौन बताएगा? पाई, नॉट बैड। अब यहां से 180 डिग्री एग्जैक्टली, यहां से यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहां आए, अब कितना कवर किया आपने? कौन बताएगा? 3 पाई, नॉट बैड, ठीक है ना। तो यहां से यहां आए, एक बार आए तो पाई, फिर एक बार यहां आए, फिर से पूरा घूम के यहां से ही पूरा घूमा, यहां से ही एक चक्कर पूरा, एक रोटेशन लिया, तो यहाँ पाई था और ये पूरा यहां से फिर यहां आए तो 2 पाई हुआ, आपको पता है ना। तो 3 पाई या 540, मैं यहाँ पे रेडियन में ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैल्यू बड़ी बड़ी होगी तो रेडियन में लिखने में आसानी रहेगा, ठीक है ना। तो रेडियन में बड़ी वैल्यू को रेडियन में ही यूज करते हैं, बट रेडियन डिग्री में कन्वर्जन तो आपका इंटरनेशनल है, वो आपको आना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं अगर एक चक्कर लेता और यहाँ आता, फिर एक चक्कर, फिर एक चक्कर, मतलब मैं आप यहाँ पे घूमता तो कितना आता? 3 पाई के बाद क्या आएगा, कौन बताएगा मेरे अलावा? 5 पाई, फिर क्या हो जाएगा? फिर बताइए क्या होगा? फिर बताइए। 7 पाई, हाँ क्या बात है, करस, बहुत 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 अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। 7 9 पाई लाइक दैट, ठीक है ना, क्या बात है, सबको समझ में आता जा रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। आराम से, जल्दी किसी बात की नहीं है मुझे। एंगल corresponding to 3 will be, ठीक है ना, क्या है आपका? पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। और इधर भाई सब चाहेंगे तो क्या होंगे? माइनस पाई, -3 पाई, -5 पाई। किसी को डाउट है यहाँ पे? तो आपने नोटिस किया कि 1 पॉइंट पे क्या था? इवन मल्टीपल। 3 पॉइंट पे क्या है? ऑड मल्टीपल। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? इवन और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, हाँ या ना? और ऑड मल्टीपल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे आपको पता है? 2n + 1 पाई। n की जगह आपने क्या रखा? 0, तो पाई मिला, n की जगह 2 रखा तो क्या मिला आपको? नहीं, n की जगह 0 रखा, n की जगह 1 रखा, 1 के रखा 3, ऐसा -1 -2। एक इसको एक और फॉर्म में रख सकते हैं, लिख सकते हैं, रख के देख, 2n + 1 पाई और 2n - 1 पाई, क्योंकि यहाँ पे रखो, देखो ना भाई, आप एक बात बताओ। ये कैसे आया मैं बताऊंगा अभी। n की जगह आप क्या रखो? 0, n की जगह आप 0 रखोगे तो क्या मिलेगा? -पाई। n की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? पाई, ठीक है ना, ऐसा। और इससे ये कैसे आया? ये तो आपको वैल्यू पुट करके रखने पे आया। ऐसे देखिए, 2n + 2 - 1, कैन वी राइट लाइक दिस? भाई 2n + 1 को लिख सकते हैं, मतलब 1 को लिख सकते हैं, 2 में से एक जाए। अब 2n + 2 ये क्या होगा? इसको भी हम फिर से लिख सकते हैं 2n और माइनस,
कहोगे ये क्या मजाक है सर। मैं कहूंगा भैया 2n+2 भी तो 2 से डिविजिबल है, हाँ या ना। 2n+2 से नहीं डिविजिबल है तो n तो कुछ भी हो, n से हमें मतलब नहीं है, n से हमें मतलब नहीं है, ठीक है ना। 2n+2 भी तो 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2n+1 को 2n-1 भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने बताया कैसे लिख सकते हैं, बट इसको समझ इतना इसको कॉपी करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। अब कहोगे सर आपने ये बात आप मुझे समझ नहीं आई कि 2n+2 को भी 2n+2 को भी आप 2n क्यों लिख रहे हो। तो मैंने कहा बच्चे कि आपको सिर्फ n इज अ इंटीजर, n मे बी एनीथिंग, हमें तो सिर्फ मतलब है कि 2 से डिविजिबल है क्या, हमें बस ये देखना है। बात समझ में आया कि नहीं? दैट्स इट। तो ये n तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका 3 के लिए इंफॉर्मेशन। ये स्लाइड में ये बात समझ में आई कि नहीं? ये पूरी बात समझ में आई इस स्लाइड में? यस या नो? रेज हैंड पे भी बता सकते हो कि समझ में आई तो यस, नो के लिए रेज हैंड मत यूज करिएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया? आराम से मैं आपको बता रहा हूं। कैमरे का आइकन को सही करा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए 2 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पॉइंट 2 की बात करते हैं। यहां से यहां आने में कितना एंगल आप जाओगे, कौन बताएगा? कौन बताएगा? फटाफट बता दीजिए। π/2 90, सही, ठीक है ना। तो अब मुझे एक और बात बताइए, मेरा एक डाउट है कि यहां से आप यहां गए और फिर आप यहां मूव करके फिर से यहां आए, अब कितना एंगल आप मूव किए? कौन बताएगा? पहले तो आप यहां से यहां गए तो π/2 गए, लेकिन अब यहां से यहां गए, फिर से घूमा पूरा, फिर से यहीं आया, तो क्या गए? कौन बताएगा? 2 + π/2 बराबर है कि नहीं? भाई आप यहां से तो पाई गए, π/2 गए, प्लस यहां से यहां आने पे एक चक्कर घूमने पे क्या हो गया? 2π। तो वो आप सही बोल रहे हो, 450 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 90 आप चले गए, फिर आप 360 गए, 450, मतलब आप पाई के फॉर्म में 2π + π/2। ये बात समझ में आया? तो इन जनरल क्या हो जाएगा? इन जनरल क्या हो जाएगा यहां से बताइए, कौन बताएगा? इन जनरल क्या हो जाएगा? 2n π + π/2, 2n π + π/2 बराबर है कि नहीं? यहाँ एक भी चक्कर नहीं घूमा तो n = 0, तो मतलब π/2 एक चक्कर घूमा तो 2π + π/2 दो चक्कर, तीन चक्कर, लाइक दैट। समझ में आया कि नहीं इन जनरल वाली बात? अब इसमें हम एलसीएम ले लो। तो ये क्या हो जाएगा? 4n π + π/2, और यहाँ से आप क्या करोगे? π/2 कॉमन ले लो, तो 4n + 1 π/2 कॉमन। ये बात समझ में आया? ठीक है ना। एलसीएम में सिर्फ 2n π + π/2 इन जनरल, तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 2 2 4, तो 4n π + π/2, तो π/2 कॉमन ले लिया तो 4n + 2। ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए 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 बोलिए, ये बात समझ में आया? और इसका नाम एक और रखेंगे,
ठीक है ना। चलो रिप्लाई समझ में आ गया। अब एक काम यहाँ पे और करना चाहता हूं, इसको अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में भी लिखना चाहता हूं, कैसे? 4n माइनस 3, ये बात समझिए कैसे। कैसे देखिए, वही वाली बात देखिए कैसे लिखेंगे यहाँ पे, 4n प्लस 4 माइनस 3 5/2, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, 4n प्लस 4, ये 4n की तरह हो गया पिछले जैसा मैंने बताया था कि नहीं, कि ये 4 का मल्टीपल हो गया तो 3, तो मतलब 4n प्लस 1 π/2 भी कर सकते हो, 4n माइनस 3 π/2 भी कर सकते हैं, हाँ या ना। इसके लिए आप मैसेज करिए यस या नो कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई, जल्दी से बताइए, क्योंकि मैं एक चीज जो नया चीज है ना, मैं हर बार पूछ ले रहा हूं, हर बार मैं पूछ ले रहा हूं कि ये बात समझ में आई कि नहीं। मैसेज करिए हाँ या ना। नहीं समझा, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए। भाई आप एक बात बताइए, कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, ठीक है ना, यही तो बात समझना है बच्चे। देखो ना, 4n प्लस 1 π/2 ये तो समझ में आ गया होगा, मरिया बच्चे ये समझ में आ गया, जानवी ये समझ में तो आ गया होगा, ये समझ में आया कि नहीं जानवी, 4n प्लस 1 π/2, लेकिन ये नहीं समझ में आया होगा। भाई मैं यहाँ पे क्या किया बच्चे, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, चीज में आपको समझाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। 4n प्लस 1, 4n प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ना यहाँ पे फिर से 4n प्लस 3, नहीं 4n प्लस 4n को नहीं छूता हूं मैं, 1 को 4 माइनस 3 लिख सकता हूं कि नहीं, 1 को 4 माइनस 3 लिख सकता हूं कि नहीं। अब ये देखो, ये पूरा टर्म में अगर मैं 4n कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लूं तो n प्लस 1 माइनस 3, तो ये पूरा टर्म 4 से डिविजिबल है कि नहीं, हाँ या ना। ये पूरा टर्म n की कोई भी वैल्यू हो, 4 के मल्टीपल में कोई इंटीजर है तो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, है डिविजिबल, तो -3, तो 4n माइनस 3 हुआ कि नहीं। n कुछ भी हो सकता है, n कैपिटल n, स्मॉल n, z कुछ भी ले लो। अब बात समझ में आया कि नहीं जानवी बच्चे, की ये 4n माइनस 3 भी हो सकता है, ये समझ में आया कि नहीं बच्चे। जैसे वहां पे 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 भी हो रहा था, ठीक है ना, 3 के लिए। जानवी समझ में आया कि नहीं बच्चे। इसीलिए तो मैं इसको इतना आराम से बता रहा हूं, ये चीजें समझ लो बस बच्चे, एक बार समझ लोगे हमेशा खुश रहोगे और मैं भी खुश रहूंगा, ठीक है ना। अब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, जनरल वैल्यूज, एन की वैल्यू 0 रखा तो क्या मिला था, π/2, फिर n की वैल्यू 1 रखा तो क्या मिला था, 5π/2, फिर क्या रखा था, फिर n की वैल्यू 2 रखा था तो 2 to 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9π/2, लाइक भाई 4n प्लस 1 का मतलब समझ रहा है कि 4 से मल्टीपल करो और एक कैरी बचे, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, एक कैरी, यहाँ पे 5 को आप 4 से मल्टीपल करोगे तो 1 कैरी आएगा, यहाँ पे करोगे तो अगला वैल्यू क्या होगा, 9 को आप 4 से करोगे तो 8 प्लस 1, अगला वैल्यू क्या होगा मुझे बताइए, अगला वैल्यू क्या होगा, 9π/2 के बाद अगला वैल्यू क्या होगा, कौन बताएगा, कौन वैल्यू होगी, 13π/2। इसलिए ना क्योंकि 12 तो डिविजिबल है, एक एक्स्ट्रा होगा, 4n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ ना बच्चे कि 4 से डिविजिबल है और 1 कैरी 1 रिमाइंडर बच रहा है, कैरी कर रहा हूं, वही 1 रिमाइंडर बच रहा है। भाई 5 में 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, और 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं, तो 5/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, ये एंगल आएगा 2 पॉइंट पे, उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं, ये एंगल आएगा, हाँ 4 का डिफरेंस भी बोल सकते। और इधर क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, 3π/4, नेगेटिव में क्या होगा कौन बताएगा, 3π/2, क्योंकि यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे क्या करोगे, -4 + 1 लिखोगे ना, π/2। अब ऐसा तो लिखोगे नहीं आप, भाई आपको रिमाइंडर यहाँ पे क्या आना चाहिए, सॉरी रिमाइंडर पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहाँ पे -4 + 1 π/2, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा इस फॉर्म में, तो ये -3π/2। बात समझ में आ रही कि नहीं,
-3π/2 नहीं समझा? यहाँ पे ये बात समझ में आया कि नहीं? 5 नहीं होगा, -3 होगा। हाँ या ना तो आंसर कर दो। नेगेटिव में -3π/2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम यहाँ पे भाई 5 था तो लिखते थे 4 + 1 π/2। अब ये 4 से डिविजिबल है और 1 आपको रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन यहाँ पे -3 को हम लिखेंगे -4 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा। अगर -5/4 2 लिखते तो यहाँ पे -4 -1 होता। रिमाइंडर नेगेटिव नहीं, रिमाइंडर तो पॉजिटिव ही होगा ना, इसलिए। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई तो पूछ लीजिए आप लोग प्लीज दोबारा, हाँ या ना में रिप्लाई करिए। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, भी कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा। अब 11th का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। बात समझो, बात थोड़ा सा समझोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। मेरा कहने का मतलब ये भाई बच्चों, ये एक बात बताओ, अब छोड़ो ना दुनियादारी, यहाँ पे देखो ना, तो आप डाउट ही खत्म करो। एन की वैल्यू 0 रखा तो क्या मिला था? π/2, और एन की वैल्यू क्या रख लो? -1, तो क्या मिलेगा? आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एन की वैल्यू -1 रख लो, तो टेंशन ही नहीं लेना है। तो -π + π/2, एन की वैल्यू -1 रखोगे तो क्या मिलेगा? ये आ जाएगा -4π + π/2, तो क्या हो गया? -3π/2। अब नहीं पूछोगे आप, -3π/2। फिर -2 रखोगे तो कोई वैल्यू मिलेगी, -3 रखोगे तो आंसर। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मैं समझाना चाहता हूं। यहाँ पे एन की वैल्यू रख के देखो ना, आपको डाउट नहीं आएगा। ये जनरल सोल्यूशन है, ये चीज समझिए। अभी एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, वहां पे जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे। ये जनरल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्योंकि एन की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग चीज वैल्यू मिलती जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? ये जनरल सोल्यूशन का मतलब ये होता है। अब समझ में आ गया होगा विक्रांत, यहाँ पे एन की वैल्यू रखने से आपको समझ में आ गया होगा कि -3π/2 होगा। विक्रांत समझ में आ गया ना बच्चे? यहाँ पे एन की वैल्यू रखने से आपको बात समझ में आ गया होगा। आराम से, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार समझ जाओगे, मुझे पता है कि आप पहली बार ये पढ़ रहे हो कॉन्सेप्ट, पहली बार पढ़ रहे हो ना ये कॉन्सेप्ट आप लोग। बट जो भी फैक्ट, जो भी चीज है वो आपको मैं फैक्ट बता रहा हूं। आपके सामने देख रहा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई वैल्यू नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ो, लास्ट वाला। तो अभी प्योर मैथ्स आ गई ना बच्चे 11th की ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चैप्टर है, तभी इसको मैं 22 से 25 लेक्चर में कवर करूंगा। आपको पता है ये चैप्टर ऑफिशियली मैंने 20-22 लेक्चर लिया है, और उसको एक्स्ट्रा भी मैं लूंगा, क्योंकि ये चीजें बहुत तेज में बताएंगे तो बच्चा परेशान होगा और समझेगा नहीं। ये भाई, तो ये क्या होता है? -π/2, -π/2। बात समझ में आया कि नहीं? -π/2। तो इन जनरल क्या हो जाएगा? अभी एक चक्कर घूम के आप आओगे तो क्या होगा? -2π जनरल कर लीजिए, देखो ना। समझ में आया? एन की वैल्यू 0 रख के देखो तो -π/2, एन की वैल्यू 1 रख के देखो तो क्या आपको आएगा? एन की वैल्यू 1 रख के देखो तो क्या आएगा आपको? 3π/2। तो यहां से आप जाओगे तो 3π/2 हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों जनरल सोल्यूशन में आपको ये समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना? तो जनरल सोल्यूशन इसका ये हो जाएगा 2n π। भाई आप एक बात बताओ, यहां से यहां गए थे, यहां से यहां गए थे तो पूरा क्या आया? 2π। लेकिन एक बार कम भी हो गए, अब भाई ये एंटी क्लॉकवाइज गए थे तो पॉजिटिव, एक बार कम हो गया यहाँ पे तो -π/2, इसलिए जनरल सोल्यूशन क्या हो गया? 2n π -π/2। ठीक है ना इसका? और इसको अगर आप एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा ये?
और इसका एक और नाम होता है, एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4n 3 5। आप कहोगे ये कैसे आया, जैसे वो आ रहा था। क्या करेंगे, यहाँ पे -4 है ना, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 4n -1, हमको क्या करना है 4n -4 प्लस। अब ये 4n -1 में 4 कॉमन ले लो, n -1 प्लस 3। अब ये क्या है, ये 4 से डिविजिबल है तो 4n प्लस 3। वहां पे क्या था 4n -3, देखो उल्टा जस क्या था वहां पे 4n + 1 और 4n -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n -1 और 4n + 3, उल्टा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका जनरल सोल्यूशन। कौन से पॉइंट के लिए, 4 पॉइंट। तो ये 3.4 पॉइंट मतलब हॉरिज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सबकी बात हमने 1 by 1। ठीक है, अब इधर चले जाओ। ये 2 के लिए बात हो गई, ये 3 के लिए बात कर दिया, और ये 1 के बात कर दिया जनरल सॉल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है ना, यहाँ पे 1 की बात कर दी। अब यहाँ पे क्या है, तो हमने चारों की बात कर दी। डाउट है किसी को, डाउट है किसी को, नहीं। अब इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एन की वैल्यू रखते जाओ और आपको एंगल मिलता जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग आपको एंगल मिलता जाएगा। एन की वैल्यू आपने क्या रखा, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे आपने 0 और 1 रखा तो क्या मिलेगा 3 पाई। भाई एन की वैल्यू आपने क्या रखेगा यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा 3 पाई। फिर आप यहाँ पे रख के देख लो, फिर इस तरह से वैल्यू रखोगे तो 7 पाई, फिर क्या होगा 11 पाई। ठीक है ना, क्योंकि एक कम आ रहा है ना, 4 से डिविजिबल में एक कम आ रहा है, वहां पे एक ज्यादा आ रहा था। ठीक है, डाउट है, नहीं। किसी को डाउट होगा बच्चे यहाँ पे, अगले मीटिंग में कनेक्ट करिए, आगे बढ़ते हैं, समराइज करते हैं सबको एक ही ग्राफ पे। ये कंसेप्ट अगर आपने समझ गए तो आप नहीं बता सकता हूं कि कितना बड़े बड़े क्वेश्चंस आप कर लोगे। समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो मतलब